Journal equation of plane. Next topic on straight lines, conic sections, three-dimensional geometry. Next topic of three-dimensional geometry, that is plane. Calculation in this topic is basically related to dot and cross product of two vectors. No new calculations, but you have to understand the concept. What is plane? First, the point is what is plane. Any three-dimensional figures upper surface is called plane. In this board, the white portions what you are observing is plane. And equation of plane can be found out only with the help of normal. This means this is the normal. The direction of the plane can be observed with the help of normal to the plane, and normal to the plane is a straight line. For example, if I suppose this is the boundary of one plane and I take A is the point on this plane whose coordinate may be x1, y1 and z1. P is any point on the locus of this. If I join this may be called as AP. The coordinate of A I have taken x1, y1 and z1. P I have taken x, y and z. But origin somewhere I have taken in space means ऐसे board से बाहर होगा. If I join this is positions vector R and this is positions vector A. Now I am asking that you have to take a line which is normal to the plane, and normal to the plane is this pen only, and this may be represented by vector n. तो वेक्टर n को मैं बेसिकली ऐसे शो कर देता हूँ, बिकॉज थ्री डायमेंशंस में n शो करना मुश्किल है. ऑब्जर्वेशन के लिए n आपका ये है. मीन्स प्लेन में जब भी आपको डायरेक्शंस पकड़नी है तो नॉर्मल टू द प्लेन n की पकड़नी है. अगर जो आप n का साथ नहीं छोड़ेंगे तो आपका बिल्कुल समझ में आ जाएगा. नाउ व्हाट इज दिस n? n इज परपेंडिकुलर टू AP और नॉट? n आप कहीं भी ले लीजिए, ये AP के ऊपर परपेंडिकुलर होगा ही होगा. ये पॉइंट आपने ऑब्जर्व करना है. और जो दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर्स हैं तो इनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है. इसका मतलब इफ आई एम सिंप्लीफाई दिस, AP इज R माइनस A डॉट n is equal to 0. So this is the article what I have taken, this one. Equation of plane passing through a point, given point मैंने यहाँ पे A लिया, coordinate is x1, y1 and z1 and perpendicular to the given directions, given vector को मैंने n लिया. अब इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई वेक्टर R माइनस A डॉट n. अगर आपको ये पॉइंट क्लियर होता है तो ये वन पॉइंट फॉर्म भी कहते हैं. इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड इन द गिवन डायरेक्शंस. इसी की कार्टेशियन फॉर्म्स बड़ी सिंपल है. अगर n को मैं इसके डायरेक्शंस रेशियोज ये ले लेता हूँ, A और P के तो आपको पता ही हैं, तो A डॉट x माइनस x1, B डॉट y माइनस y1, C डॉट z माइनस z1 इज इक्वल टू 0. अब कोई पूछे व्हाट इज ABC, आप n से लेंगे ABC, तो ABC आर डायरेक्शंस रेशियोज नॉर्मल टू द प्लेन. पूरा लिखना चाहिए, नॉर्मल टू द प्लेन. बच्चे से पूछते हैं वो ABC डायरेक्शन रेशियो कहते हैं, कंप्लीट नहीं बोलते. कंप्लीट मीन दिस इज द नॉर्मल टू द प्लेन. तो दिस इज ऑलवेज ए मेथड की फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट्स एंड नॉर्मल टू द वेक्टर्स. In this case, you can pick up your questions number 5 and access page number 493.
and this is your exercise 11.3. means statement of find the vector and Cartesian equation of the plane passing through the points 1, 0 and -2 and normal to the plane I plus j minus k. तो फर्स्ट आप यू कैन राइट पॉइंट ए जो है आपके पास 1, 0, 2 है, तो वेक्टर ए कैन बी रिटन एज आई प्लस 2k एंड कैन बी रिटन एज आई प्लस जे माइनस के. अब लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन 1 पॉइंट फॉर्म. वेक्टर आर तो लेना ही लेना होता है, आई प्लस 2k, ये डॉट प्रोडक्ट विद एन आई प्लस जे माइनस के इंटू 0. ये वेक्टर फॉर्म्स होगी. हम वेक्टर फॉर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं. कैसे? दिस इज x माइनस 1 टाइम्स ऑफ i प्लस y टाइम्स ऑफ j प्लस z माइनस 2 टाइम्स ऑफ k डॉट प्रोडक्ट विद i प्लस j माइनस k इक्वल टू 0. दिस इज x माइनस 1 प्लस y z माइनस 2 इज इक्वल टू 0. तो x प्लस y माइनस z प्लस 1 इक्वल टू 0. तो दिस इज इन कार्टेशियन फॉर्म. इसको आप वेक्टर फॉर्म कह सकते हैं, इसको कार्टेशियन. वेक्टर फॉर्म यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r डॉट i प्लस j माइनस के प्लस 1 इज इक्वल टू, ये भी वेक्टर फॉर्म होती है. देखो अब थोड़ी जर्नल बातें कर लेते हैं. समझने के लिए तो हमने ये पॉइंट ले लिया. अब ये देखो मैंने वेक्टर फॉर्म जर्नल इक्वेशन ऑफ प्लेन ये कही है, r डॉट n इज इक्वल टू डी. डी कोई कांस्टेंट है जो डॉट प्रोडक्ट से आएगा. ये देखिए वेक्टर r डॉट प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये देखिए जर्नल इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म मीन्स एनी लीनियर इक्वेशंस, एनी लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन. जैसे आप स्ट्रेट लाइन में एनी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कहते थे, यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं. तो वेक्टर फॉर्म देने के आपके पास 2 तरीके हैं. आप ये भी दे सकते हैं r माइनस ए डॉट एन 0. आप सिंप्लीफाइड भी कर सकते हैं r डॉट आई प्लस जे माइनस के. r हमेशा वही जैसे स्ट्रेट लाइन में r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी था, यहाँ r डॉट एन इज इक्वल टू डी. डी कॉन्स्टेंट है. तो आप इसमें दोनों चीज़ें पढ़ सकते हैं कि ये कार्टेशियन फॉर्म में आंसर हो सकता है. दिस इज इन कार्टेशियन फॉर्म एंड दिस इज इन वेक्टर फॉर्म. डॉट प्रिस्क्राइब जरूर करना. तो मैंने ये जर्नल इक्वेशन ऑफ प्लेन्स आपको क्लियर कर दी. सेकंड पार्ट आप अपने आप खुद ट्राई करेंगे. सेम क्वेश्चंस के 2 पार्ट्स हैं. सेकंड पार्ट इज योर होमवर्क. इसी एक्सरसाइज से आप क्वेश्चन नंबर 3 को फॉलो कर सकते हैं. फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स.
अब कार्टेशियन इक्वेशंस देखिए, आपको स्टेटमेंट ये दी हुई है, वेक्टर आर डॉट आई एम टेकिंग योर थर्ड क्वेश्चन एंड बी पार्ट, एक्सरसाइज 11.3 है, 2i + 3j - 4k इज इक्वल टू 1। अब ये आपके पास स्टेटमेंट्स है, तो आपको देखो कार्टेशियन फॉर्म में तो आर का मतलब तो बड़ा क्लियर ही है। इन एवरी क्वेश्चन आर को आप xi + j टाइम्स ऑफ y + k टाइम्स ऑफ z एंड डॉट प्रोडक्ट विद 2i + 3j - 4k इज इक्वल टू 1। इट मीन 2x + 3y, तो दिस इज योर जनरल फॉर्म। बड़े सिंपल हैं, डॉट प्रोडक्ट्स हैं, i डॉट i1, j डॉट j1, k डॉट k1, रेस्ट ऑफ ऑल टर्म्स आर 0। Similarly, third question C part, let me take r dot s minus 2t times of I plus 3 minus t times of j plus 2s plus t times of k, ये डॉट प्रोडक्ट है, पूरी ब्रैकेट डाल दीजिए, इज इक्वल टू 50। देखिए कार्टेशियन फॉर्म क्या बनेगी, x इंटू एस माइनस 2t प्लस वाई इंटू 3 माइनस टी प्लस जेड इंटू 2s प्लस टी इज इक्वल टू 15। मीन्स आप अपना क्वेश्चंस यहाँ पे छोड़ सकते हैं, दिस इज कंप्लीट क्वेश्चंस, बिकॉज कॉन्स्टेंट्स को आपको बादर नहीं करना। Any linear equations in 3 variables will always represent the equation of planes। तो इसमें कोई लंबा चौड़ा आपको घबराने वाला पॉइंट्स नहीं है। चलिए अब नॉर्मल फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं, उससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। नॉर्मल फॉर्म में देखिए, जो यूनिट वेक्टर n था, जो वेक्टर n था वो यूनिट वेक्टर में चेंज हो गया। मींस फिगर वही है, जहां वो डायरेक्शंस रेशियो थे वो डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट हो गए। वेयर देयर इज डायरेक्शंस रेशियोज इट बिकम्स डायरेक्शन कोसाइंस। आप लिख सकते हैं, देखिए डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मल टू द प्लेन, LMN आ गया। यहां पे लिख सकते हैं दिस इज ए डायरेक्शन कोसाइंस नॉर्मल टू द प्लेन। मीन्स यहां पे आपकी वर्किंग बड़ी सिंपल रहती है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 के थ्रू आपको इसको एक्सप्लेन कर सकता हूं, एक्सरसाइज 11.3। इन each of the following determine the direction cosines normal to the plane and distance from the origin। means 2x plus 3y minus z plus 5 is equal to 0। देखिए फर्स्ट इज जर्नल इक्वेशंस ऑफ प्लेन, ठीक है, एंड लेट reduce first to normal form। अब नॉर्मल फॉर्म का रिड्यूस करने का तरीका यही है। स्टेप 1 हम कहते हैं शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म्स टू राइट हैंड साइड इन सच ए वे इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज जो ये P होता है दिस इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। तो इसमें सबसे पहले आपने ये देखा कि 5 तो ऑलरेडी उधर ही है और पॉजिटिव भी है। सेकेंड स्टेप, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय अंडर रूट ऑफ a square plus b square plus c square।
This implies 2 divided by 9 plus 4 13 root 14 plus 3 divided by root 14। ये वही स्टेप्स हैं जो डायरेक्शंस रेशो को डायरेक्शन को साइन में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते थे। ठीक है, नाउ डायरेक्शन को साइंस ऑफ फर्स्ट इज 2 by root 14, 3 by root 14 and minus 1 by root 14, and distance from the origin to the plane is 5 by root 14। ये नॉर्मल फॉर्म्स हैं। इसके ऊपर 4 क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं कि r डॉट n इज इक्वल टू p, p इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। ये मैंने स्टेप्स बता दिए हैं कि अगर जो आपको लगता है कि ये पहले ही स्क्वायर करके ऐड करके 1 आ रहा है तो मीन्स नॉर्मल फॉर्म में है। एंड नीचे डायरेक्शन को साइंस है नॉर्मल टू द प्लेन के। फिगर वही है जैसे मैंने 1 पॉइंट में समझाया था। मेन फिगर से अगर जो आपको समझना है तो वो यही रहेगा। जैसे मान लेते हैं ये प्लेन है, क्लियर, P कोई लोकस के ऊपर पॉइंट्स है, यहाँ कोई पोजीशन है, N ये है जो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन दिया हुआ है। जर्नल फॉर्म में डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन नहीं होता, D सिर्फ कांस्टेंट है। नॉर्मल फॉर्म में जब हम इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बन जाता है। जैसे मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, z इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। अब ये कहेंगे फर्स्ट इज इन नॉर्मल फॉर्म, बिकॉज नॉर्मल फॉर्म की क्या पहचान है? बिकॉज आप कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ z का होल स्क्वायर 1 है तो वो लाइन नॉर्मल फॉर्म में है, सॉरी वो प्लेन नॉर्मल प्लेन फॉर्म में है। अब यहाँ से z का कोफिशिएंट 1 है, x y के 0 हैं तो वो नॉर्मल फॉर्म है। इसका मतलब यहाँ से जो डायरेक्शन को साइंस ऑफ फर्स्ट डायरेक्शन को साइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन फर्स्ट क्या आ जाएंगे 0 0 एंड 1 एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन स्मॉल p कितना आ जाएगा 2, क्योंकि p हमारे पास एक सिंबल्स होता है कि लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द p। तो ये फर्स्ट आंसर है, ये सेकंड है। टेक्निक्स बड़ी क्लियर है। अगर मैं फर्स्ट का फोर्थ पार्ट भी डिस्कस करूं, डी पार्ट, देखो y इज 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है। पहला पॉइंट है शिफ्ट द अदर टर्म टू सच ए वे दैट इट इज पॉजिटिव। दूसरा माइनस y इज इक्वल टू 8/5, देयरफॉर डायरेक्शन को साइंस ऑफ नॉर्मल n क्या आ जाएंगे 0 -1 एंड 0 एंड डिस्टेंस फ्रॉम द p ओरिजिन इज 8/5। क्योंकि y के साथ है क्योंकि y इज इक्वल टू 2, एक इक्वेशन ऑफ प्लेन भी होती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन भी होती है, तो टॉपिक्स आपने देखना होता है। तो आपने यहाँ पे गलती नहीं करनी है, शिफ्ट द कांस्टेंट सम टू अदर साइड इन सच ए वे कि आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो डायरेक्शन को साइंस मेरी नज़रों में यहाँ पे आप 0 -1 1 कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन को साइन आपको पता प्रोपोर्शनल्स होते हैं तो आप 0 1 0 भी कह सकते हैं, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी, लेकिन डिस्टेंस यहाँ मैग्नीट्यूड में लेना होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके पास कुछ ऐसा ही है। सेम एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। p इज इक्वल टू 7, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन।
इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है। नॉर्मल वेक्टर n इज इक्वल टू 3i प्लस 5j माइनस 6k। तो आप इसको पहले यूनिट वेक्टर n में कन्वर्ट करेंगे और ये 39 प्लस 25 प्लस 36, मतलब ये जो n वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा आपको। तो दिस इज 45 70 आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 70। इट मीन्स 3 बाय रूट 70 प्लस 5 बाय रूट 70 माइनस 6 बाय रूट 70। जब आपको थ्योरी लर्न होगी तब आपका काम चल जाएगा। अब वेक्टर r डॉट इसको लिख दीजिए, इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन आप प्लेन आएगी, क्योंकि जब लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन 7 यूनिट्स दिया हुआ, व्हेन n वेक्टर दिया हुआ, तो आपको उसको मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ थ्योरी, तभी जाके आपका ये सम करेक्ट माना जाएगा। इसी से रिलेटेड सम्स आपको इवन देन एग्जाम्पल्स में भी मिलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 14, एग्जाम्पल नंबर 15, आप ये सब खुद करेंगे। कोई क्वेश्चन आ जाए कि डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन निकालिए, तब भी हम यही काम करते हैं। तो हमारी वर्किंग यहाँ पे यही रहती है। नाउ लेट मी टेक नेक्स्ट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। Coordinate of foot of perpendiculars drawn from the origin to the plane. I am taking question number 4, first part. 2x plus 3y plus 4z minus 12 is equal to 0. ये मैंने एक किस्म से प्लेन बना लिया। आप फिगर से पहले समझ लीजिए। इक्वेशन इज 2x प्लस 3y माइनस 4z माइनस 12। ये कोई ओरिजिन है। आपने L के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। पेन से समझने की कोशिश करिए। पेन की जो कैप है ये पॉइंट ओरिजिन है, जो बॉटम नॉर्मल ऐसा है, इसको हम O कह सकते हैं। फिगर से ये बात क्लियर है कि डायरेक्शंस रेशियोज ऑफ OL विल बी व्हाट, 2, 3 एंड 4 होंगे, क्योंकि इक्वेशन ऑफ प्लेन ये शो करती है कि 2, 3, 4 जो डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल के हैं, तो OL भी नॉर्मल है, तो डायरेक्शन रेशियो तो यही होंगे। तो आप यहां से क्या इक्वेशन ऑफ OL निकाल सकते हैं, x माइनस 0/2 स्ट्रेट लाइन के मेथड से, y माइनस 0/3, z माइनस 0/4, इसको आप लैम्डा कहते हैं। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ L क्या आ जाएंगे, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड 4 लैम्डा। नाउ L लाइज ऑन, L कहाँ लाई करता है, ऑन प्लेन फर्स्ट। इसका मतलब x, y, z इसको सेटिस्फाइड करेंगे। फोर और 9 13, 13 और 16 29, लैम्डा इज इक्वल टू 12, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू 12/29। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दैट इज L के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो 24/29, 36/29, 48/29।
therefore this will be the coordinate of L. इसमें ध्यान से समझने वाली चीज़ें हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। जो परपेंडिकुलर से कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एल के कोऑर्डिनेट निकालने और इसी तरीके से आपका सम यहाँ से बन जाएगा। इसके 4 पार्ट्स हैं, चारों पार्ट आप ट्राई करने की कोशिश करना। एक सम एग्जाम्पल में भी मिलेगा, सम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चंस। डी पार्ट ले लेता हूँ। 5i + 8 = 0। ये इक्वेशन आप प्लेन है, फिगर्स बना लिया करें। ये नॉर्मल है, ओरिजिन से लेना है। ओ ले लो, ये एल ले लो, तो डायरेक्शंस रेशियोज ऑफ ओ एल विल बी 0, 5 एंड 0। सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 0, 1 एंड 0, मैंने कहा था डायरेक्शन रेशियो सिंप्लीफाई हो जाते हैं। इक्वेशन ऑफ ओ एल x - 0/0, y - 1/0, z - 0/0। कोऑर्डिनेट ऑफ एल के आ जाएंगे 0, लैम्डा एंड 0। ठीक है। एल लाइज ऑन, कहाँ लाई करता है? फर्स्ट के ऊपर, तो 5 लैम्डा + 8 = 0। लैम्डा की वैल्यू इज -8/5। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ एल के आ जाएंगे 0, -8/5 एंड 0। दिस इज योर आंसर। मैंने कहा कि आप अपना मेथड्स ध्यान में रखिए, सम्स में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैंने सारे डिस्कस कर लिए। लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप नेक्स्ट पार्ट ऑफ द थ्योरी पे आ जाइए। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। देखिए 3 पॉइंट्स की पहले आप मतलब समझ लीजिए कि ये पॉइंट मान लेते हैं ए है, ये बी है और ये सी है। पी पॉइंट आपने कोई लोकस के ऊपर ले लिया, इसको आपने ज्वाइन कर दिया, ए पी बन गया। ठीक है, ये ए बी बन गया और ये ए सी बन गया। अब ए बी क्रॉस ए सी की डायरेक्शन हमेशा एन की तरफ होती है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ए बी क्रॉस ए सी? मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट में आप पढ़ चुके हैं। द डायरेक्शन ऑफ दिस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द प्लेन। इसका मतलब ये जो इसकी डायरेक्शंस है वो डॉट प्रोडक्ट विद ए पी 0 होगा। इसका मतलब मैं यहां से लिख सकता हूं ए पी डॉट प्रोडक्ट विद ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू 0। ये 3 प्लेन की वर्किंग समझ। चौथा पॉइंट आपको लोकस पे लेना ही लेना है। ए पी को आप क्या लिख सकते हैं? आर माइनस ए बी को आप क्या लिख सकते हैं? बी माइनस ए। क्रॉस प्रोडक्ट इसको क्या लिख सकते हैं? सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये वर्किंग है। मतलब जब 3 पॉइंट्स आप एक ही प्लेन में लेंगे, ए बी सी, एक पोजीशंस वेक्टर ले लेंगे, जो दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट होगी वो इसके नॉर्मल पे होगी। नॉर्मल यहाँ डायरेक्ट नहीं दिया होगा, इन केस ऑफ पॉइंटों की शेप में दिया होगा। ठीक है, इसकी कैलकुलेशंस के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि आप स्ट्रेट वे डिटर्मिनेंट लगा सकते हैं। x - x1, y - y1, z - z1, r - a हो गया, b - a ये हो गया, c - ये हो गया। ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म होती है। अब हम यहां से क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, 2 सम्स हैं इसमें। 1 1 एंड -1, 6 4 एंड -5, -4 -2 एंड 3। इसके 2 मेथड्स रहते हैं। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं और डिटेल्ड मेथड भी कर सकते हैं। इसको ए कह सकते हैं, इसको बी और इसको सी। पहले तो हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन
पहले मैं लेंथी मेथड दे रहा हूँ, पासिंग ए दैट इज 1 1 एंड -1 इज क्या आएगा, ये वाली फॉर्म लगाएंगे, कार्टीजन फॉर्म दे रहा हूँ, a टाइम द x -1 b टाइम द y -1, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए, वेयर a b एंड c आर डायरेक्शंस रेशियोज नॉर्मल टू प्लेन। अब आगे लिखेंगे फर्स्ट पासिस कौन से पॉइंट से पास कर रहे हैं, 6 4 एंड -5, तो यहाँ से 5a x की जगह 6 रख दिए प्लस 3b -4c इज इक्वल टू 0, इसको आपने नंबर 2 कह दिया। फर्स्ट आल्सो पासिस -4 -2 एंड 3, तो -5a -3b प्लस 4c इज इक्वल टू 0, ये थर्ड कह लो, ठीक है। यहाँ से दोनों इक्वेशनें सेम ही आ रही हैं, आप ये देख लीजिए, लगभग प्रोपोर्शनल्स आ रही हैं। इसका मतलब ये होगा यहाँ से आप एक प्लेन नहीं पास करेंगे, यहाँ से इनफाइनाइटली मैनी प्लेन पास कर जाएंगे। इसके जो सॉल्यूशंस में रिजल्ट्स आएगा कि इसका मतलब ये हो गया पॉइंट्स आर कोलिनियर्स, देयरफॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट्स। दिस इम्प्लाइज, ये ऑब्जर्व करना है, इनके कोफिशिएंट सेम है, 5 3 -4 -5 -3। This implies the points are collinears, therefore infinite number of plane passes through these points। चलो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हम दूसरा पार्ट ले लेते हैं कि यहाँ पे भी इसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट्स में फिर ये है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 1 1 0, बी के कोऑर्डिनेट 1 2 एंड 1 एंड सी के कोऑर्डिनेट -2 2 एंड -1। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू ए 1 पॉइंट फॉर्म ही लिखूंगा, a टाइम द x -1 b टाइम द y -1 c टाइम द z -0 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पासिस कौन से पॉइंट से पास कर रहा है 1 2 एंड 1, तो 0 टाइम्स ऑफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको नंबर 2 कह दें। फर्स्ट आल्सो पासिस -2 2 एंड -1, -3a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने a, b और c को कैलकुलेट करना विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो अक्सर हम आपको काफ़ी टाइम से बताते हैं। वैसे तो मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट्स ही होता है, वो एक्चुअली मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट ही होता है। मीन हम यहाँ लिखेंगे a इज इक्वल टू -b इज इक्वल टू c, ये हमारी वर्किंग रहती है। अंडर a में आप a के कोफिशिएंट नहीं लिखेंगे, 1 1 1 -1 2/2 डिटर्मिनेंट्स बन गया। b मिडल टर्म है इसलिए माइनस साइन लिया, 0 -3 1 -1। c में हम c के पॉइंट्स नहीं लिखेंगे। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू -2 -b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 3। तो दिस इंप्लाई डायरेक्शंस रेशियो नॉर्मल टू फर्स्ट जो आएंगे वो -2 -3 और 3 आ जाएंगे।
क्योंकि लैम्डास होते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट, चाहे तो हम इसको a की वैल्यू -2 लैम्डा रखें। अगर मैं यहाँ लैम्डा रखता हूँ, a की वैल्यू -2 लैम्डा, b की वैल्यू -3 लैम्डा, तो लैम्डा कैंसिल हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस 0। तो -2 टाइम्स ऑफ x -1, -3 टाइम्स ऑफ y -1, 3 टाइम्स ऑफ z -0 इज इक्वल टू 0। तो 2x -3y प्लस 3z प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं 2x -3y -3z -5। ये तो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म होगी। अगर जो कोई इसकी वेक्टर फॉर्म पूछे तो हम ये लिखेंगे 2y -3j, ये प्लस हो जाएगा, -3k इज इक्वल टू 5। अगर जो पूछा जाए वेक्टर फॉर्म तो ऐसे लिखेंगे, कार्टेशियन पूछा जाए तो ऊपर वाला मेथड से। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स हैं, नॉर्मल मेथड्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, लेकिन हम यहाँ से डायरेक्ट डिटर्मिनेंट भी सॉल्व कर सकते थे। ये लिख के कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, डायरेक्ट ये देखिए व्हाट इज x माइनस x1, इस मेथड को डायरेक्ट भी यूज किया जा सकता था। x माइनस x1, 1 पॉइंट आपका पहला क्या है, ये पॉइंट है, x माइनस x1 ही आएगा, x माइनस 1, y माइनस 1 एंड 0। x2 माइनस x1, ये 0 आएगा, ये 1 आएगा और ये 1 आएगा। x3 माइनस x1, ये -3 आएगा, ये 1 और ये। अगर जब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो सीधा आंसर आ जाएगा। वही बात है, कैलकुलेशन में कोई फ़र्क नहीं है। ये भी डिटर्मिनेंट मेथड्स होते हैं, ये भी डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो आपको कोई भी एक मेथड लगा लें, ये वाला जो मेथड पहले वाला ये कंफर्टेबल रहता है बिकॉज ये मेथड अप्लाई करने वाले काफ़ी बच्चे सम कर लेते हैं। ये मेथड भी अंडरस्टैंडिंग में रहना चाहिए। ऐसे आपको बहुत सारे सम मिल जाएंगे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, एग्जाम्पल भी आपको मिल जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 18 आपको ऐसे ही करना है। आप एग्जाम्पल नंबर 18 में तो सीधा यही मेथड लगाया, r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, बट आप इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो आपका ये सम 3 पॉइंट फॉर्म इस तरीके से आप कवर करेंगे। अब लास्ट इसमें रह गया जो थ्योरी लिखी हुई है मैंने, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म वेयर a b c आर द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म ये होता है, अगर जो हम x एक्सिस पे इंटरसेप्ट लें तो a के कोऑर्डिनेट a 0 0 लेंगे, तो b के कोऑर्डिनेट 0 b 0 लेंगे और इसके कोऑर्डिनेट हम 0 0 c लेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया कि एक ए जो पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर ले लिया, b y एक्सिस के ऊपर और c मतलब ये फिगर बना ली। इफ दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर z एक्सिस, तो a पॉइंट मैंने यहाँ लिया जिसके कोऑर्डिनेट नेचुरली a 0 0 आएंगे, ये b लिया जिसके कोऑर्डिनेट 0 b 0 आएंगे और ये c ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट 0 0 c। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो आपने निकालनी है। एक्चुअली घुमा फिरा के ये वही चीज बन जाती है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। इज इट क्लियर? किसी भी प्लेन के अंदर अगर आपने एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट लेट y एंड z be 0 इन इक्वेशन ऑफ प्लेन। सिमिलरली y इंटरसेप्ट के लिए किसको 0 पुट करेंगे, z एंड x को, और z इंटरसेप्ट के लिए x, y को। ये बातें ध्यान में रख लेना। अब यहां से मैं सपोज करो कि पहले वाली टेक्निक लगाता हूं, इक्वेशन ऑफ प्लेन ड्राइव करता हूं,
मैं लिखता हूँ आर माइनस ए मीन एक्स माइनस ए वाई एंड जेड। 0 B 0 x की जगह पुट किया करो, बड़ा आसान तरीका बताता हूँ। x की जगह 0 पुट करेंगे माइनस ए, दिस इज b, दिस इज 0। अब सेम की जगह 0 पुट करोगे तो माइनस ए 0 एंड c। अगर जो आप इसको सॉल्व करते हैं तो x माइनस ए टाइम्स ऑफ बी सी माइनस वाई इंटू माइनस ए सी प्लस जेड इंटू ए बी इक्वल टू 0। तो यहां से रिजल्ट क्या है, एक्स बी सी प्लस वाई ए सी प्लस जेड ए बी इज इक्वल टू ए बी सी। अब ए बी सी से डिवाइड कर दो, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। मैंने ये डायरेक्ट लगाया, डायरेक्ट तो बहुत फास्ट होता है, मींस इसमें कोई शक नहीं, आप लगा भी सकते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग। लेकिन पॉइंट में बच्चा गलती करता है, तो मैंने तभी कहा पहले आर माइनस ए पूरा एक्सप्लेन करोगे, फिर बी माइनस ए मीन एक्स वाई जेड की जगह सेकंड पॉइंट पुट कर दो, फिर एक्स वाई जेड की जगह थर्ड पॉइंट पुट कर दो, थर्ड रो आ जाएगी। जब आपने पूरी एक्सरसाइजेज करनी होती हैं तो हम इस तरीके से इसके ऊपर स्ट्रेस देंगे। क्वेश्चन नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 19 आप खुद करेंगे। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 मैं बता देता हूं कि फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन मीन 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 5। अभी मैंने बताया था कि x इंटरसेप्ट कैसे निकलेंगे, तो वाई जेड को 0 पुट कर दो तो x जो आएगा वो 5/2 आ जाएगा। ऐसे ही y इंटरसेप्ट कैसे आएगा, z और x 0 पुट कर दो आंसर 5 आ जाएगा। ऐसे ही z इंटरसेप्ट कैसे आ जाएगा, x और y 0 पुट कर दो z इंटरसेप्ट -5 आ जाएगा। 1 मार्क्स के ये क्वेश्चन होते हैं कि x इंटरसेप्ट के लिए y और z पुट करोगे। मेथड्स बहुत सारे होते हैं बट आई एम गिविंग द फास्ट मेथड्स। y इंटरसेप्ट्स, क्योंकि देखिए जब प्लेन x को कट करेगा तो y और z 0 है, सिंपल सा लॉजिक है। जब आपको इंटरसेप्ट्स दिए हैं तो इक्वेशन ऑफ प्लेन कैसे निकालोगे, मतलब जो उल्टा क्वेश्चन भी हो सकता है, तो आप लिखेंगे x बाय एक्स इन ए इंटर वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वही आंसर आएगा जो आपका ये, क्योंकि यहां आपने ध्यान में रखना होता है ए बी सी आर व्हाट, ए इज एक्स इंटरसेप्ट, बी इज वाई इंटरसेप्ट एंड सी इज योर जेड इंटरसेप्ट्स। 1 मोर क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8 तक आप ये एक्सरसाइज करेंगे और एग्जाम्पल नंबर 19 तक मैंने आपको बता दिया। ये आपकी इस वीडियोस की वर्किंग रहेंगी। एक्सरसाइज 11.3, इक्वेशन ऑफ प्लेन हुज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इज 3। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना, y इंटरसेप्ट इज 3, दैट इज प्लेन पासिस, कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 0 3 एंड 0। क्लियर, एंड इज पैरेलल टू ZOX प्लेन। अगर जो ये प्लेन ZX के पैरेलल है दैट इज नॉर्मल टू Y एक्सिस आ गया। ZX प्लेन का जो नॉर्मल होता है वो क्या होता है, YX। मान लेते हैं कि मैंने कहा था कि ये द्वारा XY प्लेन है ना, सपोज करो ये YZ प्लेन है, तो YZ प्लेन का जो नॉर्मल है वो X एक्सिस होगा। एंड व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ या डायरेक्शंस रेशियोज ऑफ वाई एक्सिस, क्या लोगे, 0 1 एंड 0 ले लेंगे। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन यहां से क्या आ गई, a टाइम्स ऑफ x माइनस 0 प्लस b टाइम्स ऑफ y माइनस 3 प्लस c टाइम्स ऑफ z माइनस 0 0। ये मैंने 1 पॉइंट फॉर्म लगाई है इस पॉइंट से पास करके, और डायरेक्शंस रेशियो मीन a b c ये दिए हुए हैं, तो 0 इंटू एक्स माइनस 0 प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3
प्लस 0 इंटू जेड माइनस 0 इज इक्वल टू 0. तो y इज इक्वल टू 3 इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन. मतलब थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो पेपर्स में ये क्वेश्चन मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मैंने डायरेक्ट ना करके 1 पॉइंट फॉर्म से पूरे मेथडों से आपको इसको समझाने की कोशिश की है कि जिस फ्लोर पे हम चलते हैं वो एक्स वाई प्लेन है, इसका नॉर्मल जेड एक्सिस होगा. अगर उसने पहले ही जेड एक्स प्लेन का है तो उसका नॉर्मल क्या होगा, वाई एक्सिस होगा. तो आप इस तरीके से इस पॉइंट को कवर करेंगे.